नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि आने वाली है। ऐसे में हम भगवान भोलेनाथ का मन में ध्यान करते हुए उनके 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को जानेंगे। आज मैं आपको पहले ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगी। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और लिंग। ज्योति का अर्थ ऊर्जा या प्रकाश है और लिंग का अर्थ भगवान शिव का प्रतीक, यानी भगवान शिव के प्रतीक की ऊर्जा या भगवान शिव के प्रतीक का प्रकाश जहाँ जहाँ पर भी है उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आज हम पहले ज्योतिर्लिंग की कथा जानेंगे। पहले ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। चलिए उसकी कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रजापति दक्ष, जिनकी पुत्री देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को अपने दामाद स्वरूप पाकर अत्यंत प्रसन्न रहते थे, किंतु चंद्रमा उनमें से केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। इसके अलावा उनकी बाकी सभी पत्नियां चंद्रमा से अत्यंत दुखी रहती थी, क्योंकि चंद्रमा उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं देते थे। ऐसे में सभी ने मिलकर एक दिन प्रजापति दक्ष को बताया कि वे कितनी दुखी हैं। तब प्रजापति चंद्रमा से मिलने आए और उन्होंने उन्हें समझाया कि आपको अपनी सभी पत्नियों को एक समान समय देना चाहिए और उनके साथ एक समान ही व्यवहार करना चाहिए। प्रजापति दक्ष तो ऐसा कहकर चले गए, किंतु चंद्रमा पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार बहुत समय बीता। फिर उनकी सभी पत्नियां वापस एक बार प्रजापति दक्ष के पास आईं और अपने दुख का कारण बताया। प्रजापति दक्ष पुनः चंद्रमा को समझाने गए, किंतु इस बार उन्होंने चंद्रमा पर दृष्टि भी रखी, जिससे उन्होंने जाना कि चंद्रमा पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसे में प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण चंद्रमा की शक्तियां क्षीण होने लगी। चंद्रमा की शक्तियां क्षीण होने से सप्त ऋषियों को अत्यंत चिंता हुई और वे चिंता में ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब कुछ बताया। तब ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को एक उपाय बताया कि चंद्रदेव यदि स्वयं अपने हाथों से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उसके बाद महामृत्युंजय का 10 करोड़ की संख्या में जाप करें तो उन्हें उनकी परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। सप्त ऋषियों ने ये बात तुरंत ही चंद्रमा को बताई। तब चंद्रमा ने उसी दुखी अवस्था में स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और महामृत्युंजय के जाप का आरंभ किया। जैसे ही उस जाप की संख्या 10 करोड़ पर पहुंची, तब भगवान शिव वहां उपस्थित हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं, मैं धीरे धीरे मृत्यु तक पहुंच रहा हूं। तब भगवान शिव ने कहा, आपने अपराध तो अक्षम्य किया है, अपनी पत्नियों का सम्मान न करना एक अक्षम्य अपराध है, किंतु आपने मेरी भक्ति भी की है। ऐसे में मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि मास के 15 दिन तो आप क्षय होंगे और 15 दिन पुनः आपकी उत्पत्ति होती जाएगी और पूर्णिमा के दिन तक आप अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगे। इसी प्रकार सृष्टि के अंत तक निरंतर ये क्रम चलता रहेगा। और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। तब चंद्रमा ने भगवान शिव से ये भी कहा कि उन्होंने इस पार्थिव शिवलिंग में 10 करोड़ महामृत्युंजय का जाप किया है। ऐसे में वह ऊर्जा के स्वरूप में वहां हमेशा के लिए उपस्थित रहें। अब भगवान शिव ने उस पार्थिव शिवलिंग में अपनी शक्तियां भर दी। बाद में चंद्रमा ने उस जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अनेकों बार क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, उसे नष्ट करने की कोशिश की गई, किंतु भगवान शिव की ऊर्जा को भला कोई कैसे नष्ट कर सकता है। तो बोलो शंकर भगवान की जय।